हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इससे पहले हमने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट के इससे पहले वाले टॉपिक है उनको भी एक्सप्लेन किया है। आप चाहो तो चैनल पे जाके वो भी देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये क्या होता है, इसमें देखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लेते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड नहीं लेते, इलेक्ट्रोड तो होता है प्लेटिनम का, इलेक्ट्रोड होता है प्लेटिनम का, और उसमें से हाइड्रोजन जो गैस है उसको पास करते हैं। हाइड्रोजन गैस है उसको वहां से पास करेंगे, इलेक्ट्रोड होगा प्लेटिनम का, और एक वहां पे यूज होती है हमारे पास प्लेटिनम फॉइल। और ये क्या होता है, गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है। इसमें गैस होती है और आयन्स बनते हैं वहां, गैस आयन इलेक्ट्रोड। तो ये वाली जो मेन मेन बातें हैं इसकी कैसे ये वाली बातें होती है। इसमें देखो, यहाँ पे हमने लिया एक ग्लास वेजल, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लेते हैं एक मरकरी का इलेक्ट्रोड लेते हैं हम, सॉरी मरकरी नहीं, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, ये कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इसके नीचे एक लगी होती है प्लेटिनम की ही फॉइल, प्लेटिनम फॉइल। तो इसके नीचे एक लगी होती है प्लेटिनम फॉइल, और यहाँ पे हम लेते हैं प्लेटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड, और इसको यहाँ से ओपन करके H2 गैस पास करेंगे। H2 गैस यहाँ से हम पास करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं 1 मोलर HCl एसिड। एसिड HCl आप कोई सा भी एसिड ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम इसको लेते हैं HCl को, क्योंकि यहाँ पे एक एसिड डिसोसिएट होगा 1H प्लस में Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे जब अब कंसंट्रेशन इसकी 1 मोलर लेंगे तो ये भी 1 मोलर हो जाएगा। इन केस हम यहाँ पे H2SO4 लेंगे तो यहाँ पे ये 2H प्लस होगा, तो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर नहीं बचेगी, और 1 मोलर नहीं होगी तो इसको हम स्टैंडर्ड नहीं बोल पाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं कि HCl लेते हैं। और जो हमारी H2 गैस होती है उसको भी हम कंडीशन क्या लेते हैं, 1 बार लेते हैं। सारी जो कंडीशन होंगी वो किसकी होंगी, स्टैंडर्ड कंडीशन की होंगी। तो यहाँ पे हम H2 गैस इज टेकन एट या पास्ड एट 1 बार प्रेशर। उसके बाद H2 गैस को 1 बार प्रेशर पे पास करेंगे हम, और एसिड कंसंट्रेशन इज टेकन एज 1 मोलर। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या लेंगे, 1 मोलर लेंगे। तो ये तो थी उसकी मेन कंडीशन। अब देखो, ये तो ठीक है, हमने देख लिया, लेकिन हमें ये चाहिए क्यों होता है। ये तो किसकी कंडीशन पढ़ी है हमने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। अब हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें इसको यूज में लेके आना पड़ा। ये तो इसमें इसका यूज क्या होता है, इसका काम क्या होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से हम H2 गैस पास करेंगे, यहाँ से हम H2 गैस पास करेंगे, तो जो प्लेटिनम होगा, प्लेटिनम एडजॉर्ब H2 गैस एडजॉर्ब कर लेगा, लेकिन ये जो भी गैस यहाँ पे बचेगी वो क्या करेगी, बबल्स की फॉर्म में निकलेगी बाहर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, रिमेनिंग H2 गैस रिलीज इन फॉर्म ऑफ बबल्स। ठीक है, इतनी सारी बातें आप लिखोगे तो अच्छे से हो जाएगा आपका ये। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे H2 गैस है वो बबल्स की फॉर्म में निकलेगी, और एक हमारा ये एसिड था तो ये होगा H प्लस और Cl नेगेटिव की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ से हम इस पे एक जो बाई कन्वेंशन हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन लिखेंगे। क्या जैसे हमने लिखना सीखा था वो सेल नोटेशन, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्वस आयन, यहाँ पे जो भी गैसियस आयन, और यहाँ पे लिखते हैं हम सॉलिड। अब हमने यहाँ पे कैटालिस्ट लिया प्लेटिनम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लेटिनम। उसके बाद देखो यहाँ पे गैस कौन सी हुई है, H2 गैस हमें मिली है, और एक्वस मतलब आयंस, आयंस में होगा तो H प्लस यहाँ पे आयन होगा। तो इसके जो नोटेशन होगी वो होगी ये। उसके बाद बाई कन्वेंशन हम इसका क्या लेते हैं, रिडक्शन हाफ सेल लेंगे इसकी। तो रिडक्शन कैसे होगा, H प्लस होगा, उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा और यहाँ से H2 बनाया होगा। ठीक है, लेकिन ये एक्वस, ये गैस, तो इसीलिए हमने इसको एक्वस आयन इलेक्ट्रोड भी बोला था। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हमें इसकी ई नोट शेल दिखानी हो तो क्या कैसे लिखेंगे हम, ई नोट कैसे रिडक्शन हुआ है, H प्लस किस में चेंज हुआ है, 1/2
या तो 1/2 H2 लिख 1/2 ही लिख लो, 1/2 H2 में चेंज हुआ है। तो यहाँ से हम ये दिखाएंगे कि जो H प्लस है वो किस में चेंज हुआ है, हाफ H2 में चेंज हुआ। यहाँ पे जो इसकी कंसंट्रेशन थी, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे आ गई है 0 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। तो ये वाला हम इसका नोटेशन दिखाएंगे। अब इसका यूज क्या है, ये तो थी इसकी वर्किंग की कैसे कैसे इसमें काम होगा, कैसे कैसे हम इसकी नोटेशन दिखाएंगे। अब इसकी वर्किंग क्या है, ये मतलब इसका यूज क्या होता है। तो हम किसी भी शेल का पोटेंशियल है, किसी भी वी कांट कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ एनी हाफ शेल, हम किसी भी हाफ शेल का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। हाफ शेल, अकेली हाफ शेल का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। और हमें क्या पता होता है कि जो ई नोट होता है जिसमें H+1/2 H2 में 0 चेंज होता है, ये हमेशा ही किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इसका यूज हम क्या करेंगे, इसका यूज ये होगा कि जब हम एक जिस भी हाफ शेल का हमें पोटेंशियल निकालना है उसको हम इसके रिस्पेक्ट में उसका पोटेंशियल निकाल देंगे, तो वहां से हम हाफ शेल के जो पोटेंशियल को निकालने में आसानी हो जाएगी जब हम इसके रिस्पेक्ट में। कैसे, देखो इसको हम लेते हैं एनोड की फॉर्म में। यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे हमने वहां पे बनाया था, ये प्लेटिनम का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, उसके बाद ये प्लेटिनम फॉइल है, ठीक है। उसके बाद क्या था यहाँ पे, ये था जो भी 1 मोलर HCl था, एसिड लिया था हमने। उसके बाद यहाँ से हमने H2 को पास किया था, ये था ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। हमने पहले हम 1 बाय 1 देखो, मेन इक्वेशन हमने पढ़ी थी डेनियल सेल में कि जिंक प्लस में कॉपर 2+ है, तो वहां से Zn2+ और Cu में चेंज हुआ था। इनको आप सॉलिड एक्वस लिख सकते हो, ठीक है। ये वाला चेंज हुआ था, तो पहले हम इस वाली हाफ सेल को लेके चलते हैं। Zn किस में चेंज हुआ है, Zn2+ में। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, जिंक वाला इलेक्ट्रोड है वो ले लिया और इन दोनों को जोड़ दिया साल्ट ब्रिज की हेल्प से। ये हमारा है जिंक इलेक्ट्रोड और यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिया किसका, ZnSO4 का। अब हमने इनको दोनों को जोड़ दिया वोल्टमीटर की हेल्प से। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसका पोटेंशियल। ये वाली ई शेल हमें बतानी स्टैंडर्ड है, क्योंकि हमने जो भी चीजें ली है यहाँ पे भी 1 मोलर लेंगे, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे भी 1 मोलर, और जो H2 है वो भी 1 बार पे है, तो ये वाली सारी कंडीशन किसकी हो जाएंगी, स्टैंडर्ड की हो जाएंगी। तो हमने निकाला, मान लिया हमने किसके इक्वल है, किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट A के इक्वल हमने मान लिया, इसको ऐसे मान लिया। तो इसको हमने निकालना है। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में जब हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीखा था, तो वहां पे हमने क्या सीखा था कि ई नोट शेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस में ई एनोड, और दोनों का ही क्या होगा, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ये वाली चीज हमने ध्यान में रखनी थी, ठीक है। तो ये वाली चीज हमने ध्यान में रखनी थी। अगर हमने इसकी नोटेशन दिखानी है तो हम कैसे दिखाएंगे, देखो पहले हम लगाते हैं साल्ट ब्रिज, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो हमने एनोड लिया है, एनोड यहाँ पे हमने ये वाला लिया है, एनोड है तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ये हमने लिया है कैथोड, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे एनोड पे पहले हम लिखते हैं एक्वस आयन, तो एक्वस क्या है, यहाँ पे H+ है। उसके बाद गैस क्या है, H2 गैस है। उसके बाद प्लेटिनम कैटेलिस्ट होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ वाले लिखेंगे तो Zn2+ एक्वस और Zn, ये हमने लिखा इसके लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि जगह इसमें थोड़ी है। तो देखो ई नोट सेल, ई नोट ऑफ कैथोड, कैथोड पे हमारे पास है ये वाला, तो ई नोट ऑफ रिडक्शन लेना है दोनों का ही, तो Zn2+ से किस में चेंज हुआ है, Zn माइनस में ई नोट ऑफ H+ से किस में चेंज हुआ है, 1/2 H2 में। ये वाली जो ई नोट ऑफ शेल है इस वाली शेल की आएगी, तो ये हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा ई नोट ऑफ Zn2+ से किस में चेंज हुआ, Zn, और ये 0 है ही। तो जब इसको कैलकुलेट किया गया तो ये आई -0.76 वोल्ट। जब इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया तो ये वाली वैल्यू आई माइनस के 0.6776 वोल्ट, ठीक है। ये तो थी इतनी बात। उसके बाद ये वाली चीज हमने कंडीशन ली सारी किसकी, जिंक वाले की।
अगर मैं यही कंडीशन लूँ किसकी, कॉपर वाले की, कि कॉपर 2+ है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और कॉपर में चेंज हो गया, तो यहाँ पे हम ले लेंगे क्या, जहाँ पे हमने जिंक लिया है वहां पे क्या ले लेंगे, कॉपर, और यहाँ पे हम इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ये, और यहाँ पे H2 गैस, और यहाँ पे H+ एक्वस, ये सारी चीजें तो सेम हो जाएंगी। यहाँ पे जिंक के प्लेस पे क्या आएगा, कॉपर 2+ एक्वस आयन, और यहाँ पे कॉपर सॉलिड। तो ये वाली इक्वेशन 1 के लिए है और ये इक्वेशन 2 के लिए है। और यहाँ पे हम जब पोटेंशियल निकालेंगे सेम, ई नोट शेल किसके इक्वल आएगा, ई नोट ऑफ Cu2+ से Cu में चेंज होएगा माइनस में, ई नोट ऑफ H+ से 1/2 H2 में चेंज होएगा। तो ये वाली वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये किसके इक्वल आया, जब हमने ऐसे इनोशियल निकाला, इट मींस ए निकाला इस वाली से, तो ये आया 0.34 वोल्ट। तो अब हम इसको मिटाते हैं, आपको मैं साफ साफ लिख के दिखाती हूँ क्या किया हमने। देखो इस वाली पहले वाली शेल की नोटेशन क्या थी, ये आपने लिखनी आनी चाहिए। इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो थी इसकी, उसमें मैंने बताया आपको ऐसे इसको लिख सकते हैं, उसके बाद ये इजीली आप लिख पाओगे, Zn2+ एक्वस से Zn, ऐसे यहाँ पे ये कैटालिस्ट है, ये सेम आएगा। ठीक है, ये वाली चीजें है यहाँ पे, ये हमने देखा। और इसके लिए जब इनोड शेल की पोटेंशियल देखी गई तो वो आई माइनस के 0.76 वोल्ट, और अगर इसके लिए देखे गई तो वो आई 0.34 वोल्ट। ये हमने दोनों चीजें निकाल के देखी, तो इसके लिए ये आई, इसके लिए ये आई। तो अब देखो यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे जो ये लिया है ना, इसको एनोड लिया है, इसको कैथोड लिया है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि माइनस साइन आई है इस पे, इसकी जो माइनस वैल्यू आई है वो ये डिसाइड, ये बताती है। देखो इसकी आई है ई नोट, जो ये H+ था ये 1/H2 में 0 था, इसके रिस्पेक्ट में इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस के 0.76 वोल्ट। और देखो मैंने क्या बताया था उस सेल कन्वेंशन वाली वीडियो में ही, कि हमें क्या पता होता है वैसे भी, कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है उसका रिडक्शन ज्यादा होता है। अगर दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के देखेंगे तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी उसका रिडक्शन इजीली होगा। अगर दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू को देखेंगे तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी उसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा। अब यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है तो यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि जिंक, तो रिडक्शन इजीली किसका होगा, ज्यादा वैल्यू किसकी है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होगा, तो इसको एनोड ना होके क्या होना चाहिए था, कैथोड होना चाहिए था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि H+ कांट रिड्यूस Zn2+, जो H+ है वो इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ पे रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन ऑफ H+ इज इजीली हैपन। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है। जब हमने इसके इनोशियल की वैल्यू देखी कॉपर वाली की, तो ये आई है 0.34 वोल्ट। अब ये पॉजिटिव आई है, ये 0 है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये सही है कि कॉपर का रिडक्शन होगा। कॉपर रिडक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे माइनस वैल्यू क्या शो करेगी कि माइनस वैल्यू से कम है, तो जो जिंक का रिडक्शन है वो इजीली नहीं होगा अगर वहां पे हाइड्रोजन है। तो ये वाली चीज यहाँ पे ये थी, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू का इतना मतलब था। अब देखो इसके लिए एक वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। क्या हमने देखा, Cu2+ है और Cu है, इसका पोटेंशियल था 0.3 वोल्ट, और ई नोट शेल क्या होती है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस में ई नोट ऑफ एनोड। अब देखो यहाँ पे कैथोड, ये कैथोड होता है, जब हमने पहले सेल में इसी वीडियो में पहले रिएक्शन लिखी थी, ये एनोड होता है। दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ई कैथोड, कैथोड है 0.34 वोल्ट, माइनस में ई एनोड माइनस में 0.76 वोल्ट। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी
1.10 वोल्ट। तो इसके लिए जो इनोट शेल आ जाएगी पहले वाले के लिए वो आ जाएगी ये। तो ऐसे आप इसको भी निकाल सकते हो। तो और एक चीज होती है कि अगर हमारे पास ई रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का माइनस होगी। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, मान लिया हमने 2 वोल्ट, तो वहां से अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे तो वो माइनस के 2 वोल्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की गिवन वैल्यू है तो वो माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगी। तो ये वाली चीज थी किसके केस में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में। होप आपको ये समझ आया होगा। कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टेबल की वैल्यूज को देके अगर हमारे पास दो किन्हीं भी वैल्यूज को गिवन है उनको देख के हम कैसे बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो इसके मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।